छोटा सा बालक, दरवाजा बंद था, वहाँ कोई नहीं था। तो दिखा अंदर, हमका कहाँ से आ गए तो कुछ बोलो ना, मुस्कुरा दिए। उसके बाद जो है हम वहीं पे खड़े होकर देख रहे हैं, खूब शैतानी कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है देख रहे थे बना एक दे छोटा सा रहे ना थे। पूरा था ठाकुर जी के लिए, हम्म, वो उसकी सेवा कराएंगे आपकी जल्द। हाँ, तो इसी में सब गर्मी लोग। पड़ेंगे, ठाकुर जी को भी गर्मी लगेगी, तो हाँ, उनके लिए छोटा सा कूलर आता है 1000 रुपये का समथिंग में, उसको ठाकुर जी की सेवा में समर्पित करेंगे। और कोई भैया सेवा की जरूरत हुआ हमें कोई? सोलर भैया लग जाए तो वहीं मिल जाए, कहीं यहाँ सांप सोलर? आप निकलते हैं रात में और निकलना पड़ता है जैसे बाथरूम वाथरूम जाने के लिए बाहर। लाइट है नहीं? लाइट नहीं रहती, जैसे चली गई रात में 2-3 बजे चली जाती, रात भर नहीं रहती हाँ है। बिल्कुल। आपको भी यहाँ तो ऐसे ही हाँ होता ऐसे है। ही होता है। तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, एकदम अंधेला रहता है। आपसे भक्तों को मेरे प्रेम भरी राधे राधे। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी मैया दर्शन कराने वाले हैं जो कि ठाकुर जी के नित्य प्रतिदिन मतलब ठाकुर जी की भक्ति में डूबी रहती है। बड़ा ही सुंदर भाव है ठाकुर जी के प्रति। और जानते हैं कब माता जी ब्रज में आई, कैसे ठाकुर जी ने उन्हें बुलाया और कोई मतलब ठाकुर जी ने लीला की ना की, सब बातें न जानेंगे मैया थे। और चलते हैं मैया की कुटिया की तरफ, आइए मेरे साथ। और अब फल की सेवा माता जी को समर्पित करते हैं और जानते हैं माता जी कैसे यहाँ पे ब्रज में आई, क्योंकि ब्रज में वही आ सके भगवान जो ठाकुर जी की जब विशेष कृपा हुए ना, वही ब्रज में वास कर सके। आइए अब माता जी को सेवा समर्पित करते हैं और जानते हैं उनके भाव। आइए। राधे राधे भैया। जय हो। और आप एक बार दर्शन करो ठाकुर जी महाराज जी, कितने सुंदर स्वरूप में आज विराजमान है ठाकुर जी। और जानते हैं मैया से। राधे राधे भैया। राधे राधे। आपका शुभ नाम भैया? सुनीता भैया है। आप कहाँ से हैं वैसे? वैसे प्रयागराज के पास भरवारी पड़ता है, वहाँ की है। तो आपको कितने वर्ष हो गए ब्रज में आए हुए? ब्रज में हुए तो हमको है ज्यादा रहते यहाँ निवास करते 5-6 साल हुए हैं स्थायी रूप से। पहले वर्ष वृंदावन में थे, वृंदावन से फिर यहाँ आए, यहाँ 3-4 साल यहाँ हो गए हैं और 1 साल वृंदावन में रहे थे। मुझे ठाकुर जी ने कैसी कृपा करी आप ब्रज में बुला लेगा, ब्रज में वास नहीं मिले जब पर ठाकुर जी की विशेष कृपा रही। वो तो ऐसा है कि पहले तो नहीं पता था हमका कि ये अपने तरफ खींच रहे हैं, पर हाँ वो खींच अपने ही तरफ रहे थे, हमको नहीं पता था कि कन्हैया की है। पर हाँ ऐसा लगा करे कि अंदर से कि हम छोड़ छाड़ के चले जाएं, कहीं रहें। उतने समय ब्रज का भी नहीं इतना पता था, पर हाँ जो है धीरे धीरे वो सब होता चला। जब ब्रज में आना हुआ भैया लोगों के साथ तो यहाँ यहाँ जब मिलते तो हमको यहाँ अच्छा लगता है। पहले निकलने को नहीं मिलता था ज्यादा, फिर हाँ धीरे धीरे फिर आते जाते रहे। फिर जब थोड़ा सा वृद्ध शरीर हुआ तो उनका हम न रहेंगे घर में, छोड़ छाड़ के चले आते। उससे पहले भी स्वप्नों में अक्सर देखे हैं इनको। ठाकुर जी को। फिर यहाँ फिर नंदगांव में भी छोटी सी लीला भी साथ में हो गई थी। अब यहाँ ब्रज में चाहे जो कोई हो भैया, बगैर तो लीला के कोई है नहीं। कोई ना कोई घटना का किसी न किसी क्रम से जुटा हुआ है, तभी यहाँ ठाकुर जी के पास है। इसी तरह एक छोटी सी घटना मेरे साथ भी हो गई थी। ऐसे ही गौशाला में सेवा करते थे, रहते थे, थोड़ा बीमार थे तो वहीं पे गरीब सेवा के लिए उठे, उनका थोड़ा सा करने। एक छोटा सा बालक, दरवाजा बंद था, वहाँ कोई नहीं था। तो दिखा अंदर, हमका कहाँ से आ गए तो कुछ बोलो ना, मुस्कुरा दिए। उसके बाद जो है हम वहीं पे खड़े होकर देख रहे हैं, खूब शैतानी कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है देख रहे तो हंसी आ गई। हम कहे यहाँ कहाँ से आए, कहाँ इधर जगह तो है नहीं कहीं से आवे के लिए, ताला तो बंद है बाहर। हम कह लो टॉफी खा लो, तो टॉफी तो नहीं खाए। जब हम थोड़ा सा मुड़े कि हम जाए कमरा में, दे उनको टॉफी अपनी निकाल कर। थोड़ा बहुत रखे रहते बच्चों के लिए, रखे रहते, अब भी रखे रहते हैं। तो पर वो जब बाहर आए तो वहाँ कोई नहीं था। तो बाहर निकले देखे तो कहीं नहीं दिखा कोई। तब हमको लगा कि ये जब ताला बंद था अंदर तो कोई आ नहीं सकता। 4-5 साल का बच्चा छोटा सा। ठाकुर जी की कोई लीला थी, ठाकुर जी आए थे आपसे। हाँ। फिर उसके बाद जो है तो
फिर लेटे थे थोड़ा, तो दूसरे दिन कैसे कोई मैया मैया बुला रहा है, देखे तो कोई नहीं दिखा। 2-3 दिन बाद फिर एक ठाकुर जी उनके दिन है, तो उनकी सेवा में फिर लग गया था। थोड़ा वो कैसे है, चाहे जो कुछ बात ही नहीं दिया, इसमें पसीना भी आवे, जैसे कपड़ा हल्का हो, मतलब वो गर्मी में मुका पहनाते हो करे ना, तो पसीना भी आवे। कल परसाल ये एक सखी ने दिया था कूलर, हाँ ठाकुर जी के लिए सेवा के लिए कि खराब बंद पड़ा है। अभी ज्यादा गर्मी है नहीं पर इतना ध्यान से नहीं दे, पर हाँ उनके लिए आवश्यकता पड़ती है हर चीज की। अब गर्मी आएगा तो हल्के हल्के वस्त्र जो है वो बना एक छोटा सा ना पूरा था ठाकुर जी के लिए, हम्म, वो उसकी सेवा कराएंगे आपकी जल्द। हाँ, गर्मी बढ़ेंगे, ठाकुर जी को भी गर्मी लगेगी, तो उनके लिए छोटा सा कूलर आता है 1000 रुपए का समथिंग में, उसको ठाकुर जी की सेवा में समर्पित करेंगे। और कोई भैया सेवा की जरूरत हुआ हमें कोई सोलर भी लग जाए तो बढ़िया हो जाए। कहीं यहाँ शाम सोलर? आप निकलते हैं रात में और निकलना पड़ता है जैसे बाथरूम वाथरूम जाने के लिए बाहर, लाइट है नहीं, लाइट नहीं रहती, जैसे चली गई रात में 2-3 बजे चली जाती, रात भर नहीं रहती हाँ है। बिल्कुल, आपको भी यहाँ तो ऐसे ही हाँ है। ऐसे ही है। तो यहाँ कुछ है नहीं है, एकदम अंधेला रहता है। टॉर्च के सहारे कितना टॉर्च काम देगी, एक पंखा चल जाए उसमें लाइट चल जाए कितना ही जाए। जरूर मैं अब गर्मी पड़ रही है तो हाँ। सोलर की व्यवस्था कह रही है भैया, तो उसको भी अब जो आपको नंबर दिख रहे नीचे आप संपर्क कर सकते हैं भैया की सेवा के लिए। वो छोड़ आए थे वहाँ, उनका यहाँ साथ मिलेंगे तो घर में सोने चांदी कम होता था, तो फिर उनको खूब पहनाए ओढ़ाए थे सब चीज, तो उनके छोड़ आए थे, तो उनका कहा अगर साथ में रहेंगे, अब मन में तो वो बचे थे, तो ये तो कहाँ से छूटे। उनका चलो अच्छा हुआ साथ में नहीं है तो रहेंगे आराम से, अब सेवा वेवा करेंगे, छुट्टी पाएगा नहीं, पर जब आ गए तो फिर से हो गई उनकी इच्छा रही, फिर आ गए और अपनी सेवा खुद ही अपने आप इंतजाम करे रहे थे, कछु न कछु। बिल्कुल भैया, हम कहे अगर आ गए तो अपना कुटिया बनवा लो तो आराम से रहो, तो उस कुटिया भी कुटिया बन बनवा गई, ली। अपना आराम से उनका सेवा अपन होते रहा है। ठाकुर जी भक्ति सम्मान को आपने पूर्ण कर दें। सब वो अपने आप अपनों हाँ, कर लिया, तो एक बीच में हमें भी होगा हुआ हाँ है, बिल्कुल अपन कहे कुछ न कुछ घटना या ऐसा है कि देवभूमि है, यहाँ कुछ न कुछ घटते ही रहा, तो कुछ दिक्कत रहा। तो आप कितनी वर्ष की उम्र में मतलब यहाँ पे आई हुई हैं? यहाँ हम आए हैं 50 के रहे हैं, 55 के होंगे इस समय, अच्छा, 5-6 साल में 50 है, और इससे पहले भी आते रहे हैं। दर्शन के लिए आते थे, अब ब्रज में जो बास हुआ 5 साल हो गए यहाँ पे, हाँ परमानेंट यहीं पे आप ब्रज में। ब्रज में रहे, पहले वृंदावन में रहा, फिर यहाँ चले आके नंदगांव मंदिर में सेवा करते रहे, भगवान की दूध और छाछ के वहीं पे मक्खन ले जाते थे नंदगांव मंदिर में भोग के लिए। भोग के लिए, ऊपर गौशाला नहीं हाँ। थी वहीं पे, वहीं करते रहे, फिर बाद में उसके बाद फिर धीरे धीरे इधर आ गए। परेशान भी ना कर सके हम, कोई नहीं कर, बस भजन करते रहो, ठाकुर जी को सेवा में करते रहो। जय हो। जैसा कि मैया ने बताया कि यहाँ पे ना लाइट की बहुत असुविधा है इस जगह पे, तो गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, तो मैया ने आदेश करो कि लाला यहाँ पे ना सोलर की जो पंखा है वो उसकी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ठाकुर जी भी रहे में तो उन्हें भी गर्मी लगे भैया, बहुत ही प्रेम है मैया है ठाकुर जी के प्रति, तो वो जो करे भाई हमारे ठाकुर जी ने गर्मी लगे तो उनकी व्यवस्था कराओ। तो यहाँ पे धूप है, मतलब अच्छी जगह है, यहाँ पे सोलर की व्यवस्था होनी है, एक फैन और सोलर, जो भक्त के मन में वो सेवा के लिए वो नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे एक और सेवा की वीडियो से, तब तक के लिए आपसे बताओ सीधा हम नंदगांव की पावर रूबी से प्रेम भरी राधे राधे।